हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लिया था। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोग इधर देखें, इंटीग्रेशन में जैसे हमने कहा कि अगर आपको दिया है 3x + 2 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, ये ब्रैकेट अभी ओपन करेंगे। कैसे करेंगे, a² मतलब 9x² + 4 + 2 3 6 + 12x। अब इसको आप ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। यहां से कैंसिल कर दें। लीस्ट पॉसिबिलिटी जो हो कि कहां तक ये सॉल्व हो सकता है, +c लगा देंगे। यहां तक तो मुद्दा एकदम क्लियर है कि आपने इसको होल स्क्वायर को ओपन किया और आंसर दे दिया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ, यही क्वेश्चन देखते हैं, 3x + 2 होल की पावर 201। अब भैया इसको कब तक आप एक्सपेंड करते रहेंगे, 201 टाइम्स इसको लिखना पड़ेगा, न जाने कितने टर्म्स आएंगे, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, उसके लिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो ये कि आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसकी वेरिएबल जो भी है उसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 से ज्यादा अगर पावर होगी तो ये जो तरीका हम बताने जा रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इधर देख लीजिए आप लोग, अंदर का जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसकी पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इससे अगर ऊपर की पावर है तो कोई दूसरा तरीका होगा, लेकिन ये तरीका एटलीस्ट नहीं लगेगा। ये तरीका किसके लिए है, जब अंदर जो भी फंक्शन दिया हो उसमें आपको वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तब आप उसको कुछ देर के लिए मन में x एज्यूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, x एज्यूम कर सकते हैं। तब ये क्या है, x की पावर n है, तो क्या आएगा जरा बताइए, 3x + 2 की पावर 201 + 1 अपॉन 201 + 1। ठीक, इतना किया। इतना करने के बाद अंदर जो कुछ भी है, क्या है आपका, देखिए 3x + 2 है, इसको आप क्या करेंगे, d/dx कर लेंगे। तो कितना आएगा जरा बताइए, 3x + d/dx ऑफ 2 आएगा। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, 3 बाहर लेंगे, x का 1, तो यहाँ पे 3 × 1 मतलब 3 आएगा ना। तो इसका अंदर वाले का जो भी डिफरेंशियल आएगा वो आप इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो ये जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3x + 2 होल की पावर 202 अपॉन नीचे कितना आएगा, 202 × 6 × 3 606 प्लस आपका सी आंसर आ गया। ये चीज आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। जैसे मैंने कहा कि मैं एक जनरलाइज टर्म की बात करूं कि ax + b की पावर n दिया है, मान लीजिए आपको n कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली a और b दोनों क्या है, आपस में कांस्टेंट्स हैं, और अंदर जो भी वेरिएबल दिया है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। मतलब जो तरीका हमने सीखा है, एक तरह से एक ट्रिक है, तो ये यहाँ पे लागू हो सकती है, अप्लाई हो सकती है। तो हम लोग इसको कुछ देर के लिए मन में क्या इमेजिन करेंगे कि ये x है और उसकी पावर कितनी दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए, ax + b की पावर n + 1 अपॉन n + 1, और रेसिप्रोकल करके किसका डिफरेंशियल रखेंगे, इस x का। तो इस x का डिफरेंशियल क्या होगा, d/dx ऑफ ax + b। तो क्या आएगा, d/dx ऑफ ax + d/dx ऑफ b। तो ये तो पूरा 0 हो गया, कांस्टेंट है, a बाहर लेंगे, x का डिफरेंशियल कितना आएगा, 1 आएगा, तो a × 1 कितना आया, a आया। अब +c लगा देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन ऑफ दिया होता है sin x dx, तो आप कहते हो सर ये -cos x हो जाएगा, +c कर देंगे, ये करते हो ना। लेकिन मान लो अगर हमें इंटीग्रेशन में दिया जाए sin of 5x, क्या दिया जाए, अब कहोगे सर ये तो नाइंसाफी है, आपने पढ़ाया था sin x का और दे दिया sin 5x का। तो क्या होगा यहाँ पे, मैंने क्या बताया, जो रूल मैंने बताया उसमें क्या होना चाहिए, जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1 से ऊपर पावर होगी तो वो तरीका, एटलीस्ट ये तरीका तो नहीं लगेगा।
तो यहाँ देखो वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब आप इसको कुछ देर के लिए मन में x एज्यूम कर सकते हैं। याद रखिएगा ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, ये बेसिकली टी मेथड है जो कि हम इसको ट्रिक से सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो साइन x का आंसर कितना आएगा, माइनस कॉस x आएगा। x में कोई बदलाव नहीं करना, मानना इसको x है लेकिन लिखना वही है जो है। और फिर इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 5x का 5 आएगा, तो क्या आएगा उसको रेसिप्रोकल में लिख के फुर्सत पा लेंगे और प्लस c लगा देंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसे दे दे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस 12 दे दे, तब क्या करोगे देखना। आप सबसे पहला काम ये कि जो टेक्निक लगाने जा रहे हैं हम ट्रिक वाली, उसमें क्या होना चाहिए, x की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, है ना। तो इसको कुछ देर के लिए x एज्यूम किया जा सकता है। तो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x, मतलब x की जगह जो भी हो लिख दो, और डिवाइडेड बाय क्या करते हो, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 12 का तो 0 हो जाएगा, 5x का कितना आएगा 5 आएगा, और प्लस यहाँ पे क्या लिख दोगे, c लिख दोगे। तो ये कुछ बेहतर लगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। आपको दे रखा है e की पावर 3x माइनस 5 टाइम्स dx। ये नियम कब लगेगा, जब x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 1 होगी, 1 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे नियम लग सकता है, मतलब इस पूरे सिस्टम को हम लोग कुछ देर के लिए मन में x एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे वही जो है। तो e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है, और फिर जिसको हमने x माना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 5 तो 0 हो गया, 3x का डिफरेंशियल कितना आएगा 3 आएगा, तो उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, प्लस c लगा दिया। आसान है। जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ 5x माइनस 11, इसको इंटीग्रेट करना है हम, हाँ ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर x की कितनी है 1 है, और यहाँ पे मतलब हमारा तरीका काम कर सकता है। तो इसको कुछ देर के लिए हम मन में x एज्यूम कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है, मतलब tan ऑफ 5x माइनस 11, और जो भी अंदर है इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, 11 का 0 और 5x का 5 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 5 प्लस c कर लेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं जो हम आगे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को, लेकिन ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि 1/3x माइनस 2, क्या कहा 3x माइनस 2। तो ये जो तरीका लगाते हैं वो कब लगाते हैं, जब x की पावर क्या हो 1 हो, तो है पावर 1, इसको कुछ देर के लिए x एज्यूम कर सकते हैं। तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है, जिसको x माना है आपने उसका डिफरेंशियल क्या आएगा 3, उसको रेसिप्रोकल में लिख के आगे बढ़ जाएंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, क्या होगा जरा बताइए। जैसे मैंने कहा कोसेक स्क्वायर 3x माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट x होता है, लेकिन ये देखिए तरीका, इसको x मानना कब एप्लीकेबल है, जब इसकी पावर 1 हो। तो यस, पावर इज 1, यू कैन अज्यूम इट लाइक x, लेकिन लिखना वही है, कोसेक स्क्वायर x क्या होगा, माइनस कॉट x होगा, और जिसको मानते हो उसका डिफरेंशियल रेसिप्रोकल में डाल के आगे बढ़ जाओ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। जैसे 7th क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने कहा कि आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x, पहले तो ये समझ लो ये है क्या, tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ sec x, log ऑफ sec x या माइनस log ऑफ cos x, ठीक है, प्लस c, ठीक। तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा आपसे, बल्कि इसको 7 नंबर ना देके इसको एक थ्योरम की तरह दे दो, और ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। जैसे मैंने कहा कि tan ऑफ 5x माइनस 1, तो tan x का क्या होता है, log ऑफ sec x, तो sec ऑफ x कितना है 5x माइनस 1 प्लस c, और इसका डिफरेंशियल रेसिप्रोकल में डाल सकते हैं, log sec x होता है। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ sec x। वो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जब पढ़ाऊंगा तो उसमें दिखा भी दूंगा कैसे आया आंसर, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर,
आप इसका आंसर लिखोगे -1/x। पूछिए कैसे? याद करिए 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है ना, -1/x²। तो 1/x²। अब इसको आप चाहो तो कर भी सकते हो आसान तरीके से। माइनस साइन ऊपर आ जाता है, x को नीचे ले जाओ, यही तो आएगा ना। तो देखिए मैं कहूँ जैसे, एक मिनट मैं पहले बता दूं, जैसे मैंने दिया है, ये दिया हुआ है, तो रादर देन अटेम्प्टिंग फॉर रादर देन डूइंग इट विद अ लॉन्गर प्रोसेस, आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या आएगा? माइनस में 1/, और इसका डिफरेंशियल क्या करना है, रेसिप्रोकल में लिखना है, तो इसका डिफरेंशियल कितना आएगा? प्लस सी लगा दो। हाँ कर सकते हैं, लेकिन नीचे कोई मतलब नहीं है ना, नीचे फिर आपको खामा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले भाई, अब आते हैं कुछ स्पेशल चीजें जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है। पहला ये है कि आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा तो कैसे डील करेंगे, और आपका कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा तो कैसे डील करेंगे, यही है। तो देखिए सबसे पहला काम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहला इसको पहला नाम दे दो, ये फर्स्ट वन है और ये आपका सेकंड वन है। तो सबसे पहला काम cos 2x का फॉर्मूला रिमाइंड करो अपने आप से। 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स होता है ना। यहाँ देखिए sin स्क्वायर एक्स दिख गया, क्योंकि sin स्क्वायर एक्स का ऐसा कोई इंटीग्रेशन है नहीं डायरेक्ट। और इंटीग्रेशन कहता है हमें बेसिक फॉर्मूला लगाने का भर का सुविधा देता है, बाकी वो किसी तरह की कोई सुविधा नहीं देता कि कुछ देर के लिए एक्स मान लो, ये कर लो, वो तो ट्रिक बना लिया है लोगों ने। इसको इधर लाओ, उसको इधर ले जाओ, तो ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 - cos 2x। तो sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x होल डिवाइडेड बाय 2। तो यू कैन सब्स्टिट्यूट, क्या आएगा? 1 - cos 2x अपॉन 2। ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना। अब आप क्या करोगे, एक आएगा 1/2 dx और एक आएगा 1/2 बाहर ले लो, और cos 2x dx। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? 1/2 बाहर लिया, यहां भी बाहर ले सकते हो, लेकिन चलो पहले समझने के लिए लिख लो। अब dx 1/2 बाहर लिया, dx से क्या आ गया? x। क्या आ गया? 1/2 आपने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2, या एक काम कर लो ना, तो यहाँ पे दिखा दो बाकायदा ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या करना है? cos of 2x dx। तो 1/2 1 dx कितना आएगा? x माइनस 1/2 cos 2x से क्या आएगा? sin 2x। देखिए पावर 1 है, कुछ देर के लिए इसको x हमने अज्यूम कर लिया है, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, तो इसका डिफरेंशियल रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो अब आप सीधा x/2 माइनस sin 2x अपॉन 4 और प्लस c लगा देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्या है? cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। तो इसके लिए भी हम लोग क्या याद करेंगे? cos 2x का फॉर्मूला, जो कि cos के टर्म में है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इधर लाओगे 1 को तो ये आएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो अब आप इसको इंटीग्रेशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 टाइम्स dx। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, एज यू ऑल नो। इसको स्प्लिट करेंगे, क्या आएगा? 1/2 dx प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। तो 1/2 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, प्लस यहाँ पे 1/2 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ये x आएगा तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 cos 2x क्या होगा बेटा? sin 2x, और 2x का डिफरेंशियल 2 रेसिप्रोकल में, तो x अपॉन 2 प्लस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर योर cos स्क्वायर x। इसे नोट कर लें आप लोग। यस चलो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा sin स्क्वायर x में किसका फॉर्मूला या cos स्क्वायर x में किसका फॉर्मूला यूज किया था? cos 2x का, जो कि sin और cos दोनों के टर्म में है। अब sin क्यूब है तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? sin 3x का फॉर्मूला। sin 3x का फॉर्मूला अगर ना याद हो तो याद कर लीजिए, ये होता है 3 sin x माइनस 4 टाइम्स sin क्यूब x।
ओके, यहां से साइन क्यूब को आप सेपरेट कर सकते हो, इधर लाओ और साइन 3x को उधर ले जाओ। क्या आएगा 4 टाइम्स साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन x माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो आप यहां पे इसको रख सकते हो। क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 तो बाहर ले लो, क्या आएगा 3 टाइम्स साइन x माइनस साइन 3x dx। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 तो बाहर रहेगा, अंदर इंटीग्रेशन में क्या होगा 3 बाहर लोगे तो साइन x dx माइनस साइन 3x dx। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 तो बाहर है, 1/2 क्यों कर दिया, 1/4 है सॉरी, और यहाँ पे 3 आया, साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो माइनस 3 टाइम्स कॉस x, और यहाँ क्या होगा माइनस कॉस 3x, तो ये प्लस कॉस 3x, और इसके डिफरेंशियल को रेसिप्रोकल में डालना पड़ेगा। तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3/4 ऑफ कॉस x प्लस कॉस ऑफ 3x अपॉन 4 3 जा 12, अब प्लस लास्ट में लगा दिया हमने c। दूसरा पार्ट था इसका, पहला पार्ट ये है, दूसरे में क्या करना है हमको कॉस ऑफ क्यूब x, क्या कॉस क्यूब x dx करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या याद करेंगे, cos 3x का फॉर्मूला याद करेंगे। cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यू कैन इजिली सेपरेट cos क्यूब x फ्रॉम दिस साइड, cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 3x, इस माइनस सॉरी माइनस 3 cos x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3। तो ये भी वही आएगा, क्या आएगा लगभग 1/4 टाइम्स 3 cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू कितना आया है cos ऑफ क्यूब x। वापस यहीं पे जाएंगे, 1/4 बाहर लेंगे, क्या आएगा 3 टाइम्स cos x प्लस cos 3x dx, ये आएगा 1/4, और इंटीग्रेशन सेपरेटली कर दो, 3 बाहर लेके cos x dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा cos ऑफ 3x टाइम्स dx, ये आएगा 1/4 3 cos x का क्या होता है sin x प्लस cos 3x क्या होगा sin 3x, और इसका डिफरेंशियल से डिवाइड करके प्लस c लगा दो, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।